नमस्कार दोस्तों, आज की यह कथा एक ऐसे भिक्षु की है जो बुद्ध के निकट संबंधी तो थे, लेकिन फिर भी वैर और अहंकार को त्याग नहीं पाए। आइए सुनते हैं स्थिर तिस्स की कथा। तिस्स स्थिर वृद्धावस्था में प्रव्रजित हुए थे। वे शास्ता के रिश्तेदार थे और अपने संबंध को कभी भूल नहीं पाते थे। वे स्थूल शरीर वाले थे तथा भिक्षु के कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते थे। बाहर से आने वाले युवा भिक्षु उनकी उम्र का ख्याल कर उनकी सेवा करते थे, पर जल्द ही उन्हें पता चल जाता था कि तिस का ज्ञान असंपूर्ण है तथा वे अपनी साधना तथा अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित नहीं हैं। शास्ता के साथ अपने संबंधों को पृष्ठभूमि में रख वे अक्सर युवा भिक्षुओं से लड़ पड़ते थे। उनके इस प्रकार के व्यवहार पर यदि कोई उन्हें डांटता तो वे रोने लगते और उस व्यक्ति की शिकायत लेकर शास्ता के पास जा पहुंचते थे। शास्ता सभी बातें सुन तिस्स को समझाने की कोशिश करते कि गलती उनकी थी, पर तिस्स इस बात को समझने के लिए राजी नहीं होते। इसके अलावा दूसरों के साथ हुए दुर्व्यवहार को अपने हृदय में गांठ बांधकर रख लेते थे। बुद्ध ने शिष्यों को समझाते हुए बताया, जो व्यक्ति दूसरों द्वारा किए गए दुर्व्यवहार को याद रखता है, उसे भूल नहीं जाता और न भूलने की चेष्टा करता है, उसके जीवन से वैर का कभी अंत नहीं होता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति दूसरों द्वारा किए गए दुर्व्यवहार को भूल जाता है, उसे याद नहीं रखता, उसके जीवन से वैर का सदा के लिए अंत हो जाता है। ऐसा समझाते हुए बुद्ध ने ये दो गाथाएं कहीं। टिप्पणी: आज के समाज में इतना तनाव है कि अक्सर आदमी आदमी से लड़ बैठता है। एक बार अगर किसी से लड़ाई हो जाए या एक बार भी किसी ने हमारा बुरा कर दिया, तो हम अक्सर उस लड़ाई और बुराई को याद रखते हैं। ऐसा होने से हमारा क्रोध कम समाप्त होने के बजाय और बढ़ता ही जाता है। इसके विपरीत जो लड़ाई और बुराई को याद नहीं रखते, क्षमा दान कर देते हैं तथा भूल जाते हैं, उनके जीवन से क्रोध का अंत हो जाता है। वे शांतिपूर्वक जीवन जीते हैं